मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है। इंटीग्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज नोन एज इंटीग्रेशन बाय पार्ट। दो फंक्शन के प्रोडक्ट को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट कहते हैं। सो चलिए देखते हैं इसका थ्योरम। सो बाय पार्ट का थ्योरम होता है to prove that integration of f of x into g of x into dx equal to f of x into integral of g of x into dx minus integral of f dash of x into integral of g of x into dx। ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, फिर बाहर में dx। यहाँ डबल इंटीग्रेशन होता है। इस थ्योरम को हम अभी प्रूफ करेंगे। सो प्रूफ करते हैं। प्रूफ लेट, सबसे पहले लेट कर लेंगे u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड v इक्वल टू जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स बी टू डिफरेंशियल फंक्शन फंक्शन ऑफ अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। एक्स वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो हमने लेट कर लिया u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड v इक्वल टू जी ऑफ एक्स बी टू डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। सो डी ऑफ यू भी इक्वल टू, हम जानते हैं डी ऑफ यू भी इक्वल टू डिफरेंशियल क्या होता है, डी यू भी प्लस भी डी यू। एक फंक्शन का डिफरेंशिएबल होता है तो एक फंक्शन बाहर आता है। सो u इंटू यू डी भी को इधर ले आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑफ यू भी डी ऑफ यू भी माइनस भी इंटू डी यू। ये हो गया। अब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स,
दोनों साइड हम इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d इंटू यू भी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी यू। सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी भी इक्वल टू डी इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, u भी हो जाएगा, u भी माइनस इंटीग्रल ऑफ v इंटू डी यू। सो राइटिंग u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देन डी यू इक्वल टू f of x in f dash of x into dx and v equal to integral of g of x into dx then dv equal to g of x into dx। इसे अब हम इस इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 सो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स का होल डी एक्स। यहाँ पर हमने सिर्फ वैल्यू पुट किया है। सो ये हो जाएगा हमारा एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स इंटीग्रल ऑफ ये टू प्रोडक्ट है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स दो प्रोडक्ट है, इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दो फंक्शन का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, टू फंक्शन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन हमने लिया है। सो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स हमारा सेकेंड फंक्शन है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस, यहाँ नीचे मैं लिख देती हूँ
माइनस इंटीग्रल ऑफ ब्रैकेट है डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। सो ये हमारा थ्योरम प्रूव हो चुका है। चलिए इसे एक बार अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हमने u एंड v दो फंक्शन ले लिया जो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से है। u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड v इक्वल टू जी ऑफ एक्स बी टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। x का दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड v इक्वल टू जी ऑफ एक्स ले लिया। सो डी ऑफ यू भी इक्वल टू डिफरेंशिएबल ऑफ यू भी, मल्टीप्लीकेशन में डिफरेंशियल का फॉर्मूला यही होता है डी ऑफ यू भी इक्वल टू यू इंटू डी भी प्लस भी इंटू डी यू। सो u इंटू डी भी इधर ले आए और d इंटू यू भी माइनस भी इंटू डी यू हो गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया। सो डी यू इंटू डी भी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी ऑफ यू भी माइनस इंटीग्रल ऑफ भी इंटू डी यू। सो u इंटू डी भी इक्वल टू डी, इंटीग्रेशन कैंसिल होगा तो u भी बचेगा, u भी माइनस भी इंटू डी यू। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। सो u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड v इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। यू का डिफरेंशिएबल फाइंड करने पर डी ऑफ यू निकालने पर एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स आएगा और डी भी इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में u और v का वैल्यू पुट कर दिया। u मेरा एफ ऑफ एक्स है एंड v इक्वल टू डी भी इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स का होल डी एक्स। सो ये हमारा हो गया इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स का प्रोडक्ट, इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएबल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। इस फॉर्मूला का यूज करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस बाई पार्ट का यूज करके अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो इंटीग्रेट क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेट इंटीग्रल ऑफ x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। एक्स इंटू साइन एक्स ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। सो हम इसे इंटीग्रल बाई पार्ट का यूज करके सॉल्व करेंगे। सो आई इक्वल टू लेट ले लिया, आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। सो हम फॉर्मूला का यूज करेंगे अभी जो हमने ऊपर थ्योरम सॉल्व किया उसे। सबसे पहले होता है इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स हो गया इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा
फर्स्ट फंक्शन हम कैसे चूज करेंगे? किसी एक को फर्स्ट फंक्शन चूज करने के लिए हम सबसे पहले आईलेट का यूज करते हैं। आई लेट, LATE, आई से इंटीग्रेशन, सॉरी इनवर्स, L फॉर लॉगरिथम, लॉग का फंक्शन, A अलजेब्रा, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, and E for exponential, से e टू द पावर x, a टू द पावर x, ये हमारा एक्सपोनेंशियल हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पता ही होगा, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिकल होता है। अलजेब्रिक फंक्शन x² x³ x² प्लस 1, एंड लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग टर्म एंड इन्वर्स साइन इन्वर्स x कॉस इन्वर्स x एंड ऑल दैट। सो इस बाई पार्ट्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें आईलेट की जरूरत पड़ती है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को हम फिर से लिख लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स हमारा है अलजेब्रिक फंक्शन एंड साइन एक्स है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। सो आईलेट में a पहले आता है, t से पहले आता है। सो a हमारा होगा वो x जो होगा वो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा एंड साइन एक्स है वो सेकेंड टर्म हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन x है, x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ब्रैकेट में डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन एक्स इंटू डी एक्स का होल डी एक्स। इसे इंटीग्रेट करते हैं। एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स माइनस डी ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स 1 हो जाएगा। 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स क्या होता है? माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी। इसे अब हम सही तरीके से लिखेंगे। साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस सी। सो इंटीग्रल बाई पार्ट्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आईलेट का यूज बहुत ही ज़रूरी है। आईलेट द्वारा ही हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का पता कर पाते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसे एक बार फिर से समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। आईलेट का यूज किया तो
ए जो अलजेब्रिक फंक्शन है वो हमारा फर्स्ट टर्म ले लिया, और टी ट्रिग्नोमेट्रिकल टी बाद में आता है, ए के बाद में आता है, तो उसे हमने सेकेंड फंक्शन ले लिया। एक्स फॉर्मूला हमारा होता है इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएबल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेबल ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल डी एक्स। सो यहाँ पर एक्स हमारा फर्स्ट फंक्शन है और साइन एक्स हमारा सेकेंड फंक्शन है। सो इस फॉर्मूला में हमने इसे फिट कर दिया। एक्स का एक्स इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू होता है माइनस कॉस एक्स माइनस डी एक्स अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन डिफरेंशिएबल होगा, इसका 1 हो जाएगा, और साइन एक्स का इंटीग्रेबल माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी। सो साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसे सॉल्व करेंगे। सो कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो सकता, इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। इस फॉर्मूला का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 इंटू डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। आई इक्वल टू 1/2x प्लस 1/2x इंटू कॉस 2x इंटू डी एक्स, ये हो गया। आई इक्वल टू अलग अलग कर लेते हैं, 1/2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, x इंटू डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ x इंटू कॉस 2x इंटू डी एक्स। सो इसे सॉल्व करते हैं। इक्वल टू 1/2 x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ x इंटू कॉस 2x इंटू डी एक्स। इसे सॉल्व करेंगे अब। आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा ये, प्लस 1/2। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का पता करेंगे। एक्स जो हमारा है आइलेट का यूज करेंगे तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले ए पहले आता है, टी बाद में आता है, तो एक्स जो है वो हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा एंड कॉस 2x जो है वो सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। सो हम फॉर्मूला का यूज करते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन कॉस 2x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएबल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल डी एक्स। ये हो गया। इसे सॉल्व करेंगे अब। तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 1/2
एक्स कॉस 2x का हो जाएगा, कॉस का होता है साइन 2x/2 हो जाएगा, माइनस dx/dx 1 हो जाएगा, cos 2x का इंटीग्रल ऑफ cos 2x इंटू डी एक्स साइन 2x/2 इंटू डी एक्स। ये हो गया। सो आगे i इक्वल टू x²/4 प्लस, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, सो ये हो जाएगा x साइन 2x/4 माइनस 1/2 एंड 1/2 1/4 माइनस है यहाँ, सॉरी 1/4 इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन 2x इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा i इक्वल टू x²/4 प्लस x साइन 2x/4 माइनस 1/4। साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 2x/2 प्लस कांस्टेंट i इक्वल टू x²/4 प्लस x साइन 2x/4 माइनस माइनस प्लस cos 2x/4 2 ज़ा 8 प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रल ऑफ x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स को हमने सिंपल फॉर्म में तोड़ने के लिए इसका फॉर्मूला का यूज किया, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x/2। सो आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर 1 प्लस कॉस 2x/2 यूज किया इंटू डी एक्स। आई इक्वल टू ब्रैकेट को ब्रेक किया 1/2x प्लस 1/2x इंटू कॉस 2x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया, आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ x इंटू कॉस 2x इंटू डी एक्स। x इंटू डी एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो गया x²/2 प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ x इंटू कॉस 2x इंटू डी एक्स। आई इक्वल टू x²/4 हो गया प्लस 1/2 x इंटू कॉस 2x में आईलेट का यूज करेंगे, जिसमें x जो है वो फर्स्ट फंक्शन हुआ हमारा एंड कॉस 2x सेकेंड फंक्शन हुआ, एंड इस बाई पार्ट्स का यूज करके इस फॉर्मूला का इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सो आई इक्वल टू x²/4 प्लस 1/2 इंटीग्रल 1/2 x इंटू कॉस 2x का इंटीग्रल क्या होता है साइन 2x/2 माइनस dx/dx 1 हो जाएगा एंड कॉस 2x का हो जाएगा साइन 2x/2 इंटू डी एक्स। आई इक्वल टू x²/4 प्लस x साइन 2x/4 हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू 1/2 1/4 इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन 2x इंटू डी एक्स। आई इक्वल टू x²/4 प्लस x साइन 2x/4 माइनस 1/4 साइन 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2x/2 प्लस c। सो आई इक्वल टू x²/4 प्लस x साइन 2x/4 प्लस कॉस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 2x/8 प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इंटीग्रल ऑफ x² e⁻ mx इंटू डी एक्स। आईलेट का यूज करेंगे, x² है वो हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है एंड e⁻ mx है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सो x² होगा वो हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा।
सो आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन ई टू द पावर एम एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एम एक्स इंटू डी एक्स का होल डी एक्स। इसे सॉल्व करेंगे आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एम एक्स इंटू डी एक्स ई टू द पावर एम एक्स का हो जाएगा ई टू द पावर एम एक्स अपॉन एम माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर टू एक्स इंटू ई टू द पावर एम एक्स अपॉन एम इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा। सो आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स अपॉन एम माइनस टू बाई एम कॉन्स्टेंट टर्म है, ये बाहर आ जाएगा। टू बाई एम इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर एम एक्स इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा। आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स अपॉन एम माइनस टू बाई एम। सेम प्रोसेस बाई पार्ट्स का यूज फिर से करेंगे। जब तक सॉल्व नहीं होता तब तक हम बाई पार्ट्स का यूज करते हैं। एक्स फर्स्ट टर्म एक्स हो जाएगा, सेकेंड टर्म ई टू द पावर एम एक्स हो जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन डी एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एम एक्स इंटू डी एक्स का होल डी एक्स हो जाएगा। आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स अपॉन एम माइनस टू बाई एम एक्स ई टू द पावर एम एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू द पावर एम एक्स अपॉन एम माइनस डी एक्स बाई डी एक्स वन हो जाएगा एंड ई टू द पावर एम एक्स का ई टू द पावर एम एक्स अपॉन एम इंटू डी एक्स। आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स अपॉन एम माइनस टू बाई एम एक्स ई टू द पावर एम एक्स अपॉन एम माइनस वन बाई एम इंटू ई टू द पावर एम एक्स इंटू डी एक्स। ये हो गया। अब हम ब्रैकेट कैंसिल करेंगे। आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स अपॉन एम माइनस टू बाई एम स्क्वायर एक्स ई टू द पावर एम एक्स माइनस टू बाई एम इंटू माइनस वन बाई एम माइनस माइनस प्लस टू बाई एम स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एम एक्स इंटू डी एक्स। ये हो गया। सो आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स अपॉन एम माइनस टू बाई एम स्क्वायर एक्स ई टू द पावर एम एक्स प्लस टू बाई एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एम एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एम एक्स अपॉन एम अपॉन है एम। ये हो गया। एंड लास्ट
आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स अपॉन एम माइनस 2x ई टू द पावर एम एक्स अपॉन एम स्क्वायर प्लस 2 ई टू द पावर एम एक्स, ये 2 है, अपॉन एम क्यूब। ई टू द पावर एम एक्स अपॉन एम कॉमन है सब में, सो इसे हम कॉमन ले लेंगे। ई टू द पावर एम एक्स अपॉन एम, हमारा यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन एम प्लस 2/m स्क्वायर। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, आंसर। इसे एक बार अच्छे से समझते हैं। सो क्वेश्चन है हमारा एक्स इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एम एक्स इंटू डी एक्स। बाई पार्ट्स में हम आईलेट का यूज करके फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को पहचानते हैं। सो आईलेट का यूज करेंगे तो ए जो एक्स स्क्वायर है वो अलजेब्रिक फंक्शन है एंड ई टू द पावर एम एक्स है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सो ए ई से पहले आता है। सो एक्स स्क्वायर हमारा फर्स्ट टर्म हो गया एंड ई टू द पावर एम एक्स सेकेंड टर्म हो गया। सो आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एम एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएबल ऑफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एम एक्स इंटू डी एक्स का होल डी एक्स। बाई पार्ट्स के फॉर्मूला का यूज किया है हमने। आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स का इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एम एक्स होता है ई टू द पावर एम एक्स अपॉन एम माइनस इंटीग्रेबल ऑफ डिफरेंशिएबल एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x आएगा इंटू ई टू द पावर एम एक्स अपॉन एम इंटू डी एक्स। आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स अपॉन एम माइनस 2/m कॉन्स्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएगा, इंटू एक्स इंटू ई टू द पावर एम एक्स इंटू डी एक्स। आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स अपॉन एम माइनस 2/m एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर एम एक्स इंटू डी एक्स को फिर से बाई पार्ट्स पर ब्रेक करेंगे। सो यहाँ पर आई इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स अपॉन एम माइनस 2/m एक्स इंटीग्रेबल ऑफ ई टू द पावर एम एक्स इंटू डी एक्स का ई टू द पावर एम एक्स अपॉन एम आएगा माइनस इंटीग्रेबल ऑफ ई टू द पावर एम एक्स अपॉन एम इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 हो जाएगा। सो आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स अपॉन एम माइनस 2/m एक्स ई टू द पावर एम एक्स अपॉन एम माइनस 1/m कॉन्स्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएगा, इंटू इंटीग्रेबल ऑफ ई टू द पावर एम एक्स इंटू डी एक्स। आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स अपॉन एम माइनस 2/m स्क्वायर एम इंटू एम ब्रेक, ये ब्रैकेट को यहाँ पर हमने ब्रेक किया है। सो माइनस 2/m स्क्वायर एक्स ई टू द पावर एम एक्स माइनस माइनस प्लस 2/m स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एम एक्स इंटू डी एक्स। नेक्स्ट आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स बाई एम माइनस 2/m स्क्वायर एक्स ई टू द पावर एम एक्स प्लस 2/m स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स अपॉन एम हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एम एक्स इंटू डी एक्स। सो आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स अपॉन एम माइनस 2x ई टू द पावर एम एक्स बाई एम स्क्वायर प्लस 2/m क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 2/m क्यूब ई टू द पावर एम एक्स। यहाँ पर सब में ई टू द पावर एम एक्स अपॉन एम कॉमन है, सो इसे हमने कॉमन ले लिया। सो यहाँ ब्रैकेट में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई एम प्लस 2/m स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। आज के लिए बस इतना ही, आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।